सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। क्या आप 10th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं? आप 9th से पास हो गए और 10th में अगर एडमिशन ले लिया है तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से। जिसको अभी तक डर बना रहा कि मेरे लिए तो मैथ्स बहुत टफ पड़ती है, तो वो अब इस CMPC चैनल से जुड़ जाएं। बिल्कुल ठेठ से पहले चैप्टर से और जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर पहले बता रहा हूँ। ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ना पड़े और कम पढ़ करके अपना काम हो जाए, हम अच्छे 95 प्लस का स्कोर अपन ले सकें। तो इसके लिए आपको तुरंत इस वीडियो को अंत तक देखना है, कुछ भी इसके अंदर छोड़ना नहीं है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर के अंदर का नाम भी क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या मतलब? बहुत बड़ा बास्केट टोकरा है जिसके अंदर सभी तरह की संख्याएं शामिल होती हैं, जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती, जिसके अंदर प्राकृत संख्याएं होती, पूर्ण संख्याएं होती, सभी मिलाकर के ये वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम सबसे पहले ले रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? लेमा बोलते हैं इसको। और ये जो नाम से बहुत भारी लग रही है, लेकिन ऐसी भारी है नहीं। आप तो बहुत सारे तो पहले से जानते होंगे। मैं यहाँ इस विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिख रहा हूँ कि A बराबर BQ प्लस R। अब ये है क्या? वास्तव में ये है आपके भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपके ये A भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको इसके अंदर एक तो ध्यान में रखना है ये। दूसरी चीज़ जो आती है इसके अंदर वो क्या आती है? आपके LCM व HCF में संबंध, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। और ये अब आपको LCM HCF तो पता होगा। LCM HCF क्या चीज़ है? LCM मतलब LSP, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और HCF का मतलब महत्तम समापवर्त्य। आपको इनके बारे में अगर पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे आपके LCM ऑफ 15 और 20, तो ये 15 और 20 का LCM अपन कैसे निकालते हैं? हम ऐसे निकालते हैं 15 20, इसके अंदर 5 का भाग जा रहा 3 बार, इसमें 4 बार, फिर इसमें 2 का इसमें जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसको एज इट इज़ रख दो। फिर इसमें 2 का दे दो, ये 3 एज इट इज़, ये 1, फिर 3 का दे दो, तो ये आपके 1 और 1, लास्ट में 1 1 आ जाए तो आपके इसका जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा? 5 × 2 × 2 × 3, 5 × 2 × 2 × 3, तो कितना आ गया? ये 5 चौक 20 और 20 दिया 60। ये ऐसे निकालते हैं LCM LSP, जिसकी ज़रूरत अपने को इस पूरे पाठ में पड़ेगी। ये चीज़ें आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैंने इसको रिवाइज कर दिया। यहाँ बड़ी संख्याएं हो तो भी अपन अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हैं। वैसे भी आप इन दोनों में देख लो, 15 और 20 का भाग बहुत छोटे से छोटी संख्या जिसके अंदर 15 और 20 का भाग जा रहा हो, तो देखो 15 और 20 का भाग 60 में जा रहा है। 60 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें 15 और 20 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए, है क्या? नहीं है, तो ये 60 हो जाएगा। तो इसलिए आपके इसका आंसर LCM कितना हो गया? 60। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैं मान लो यही ले लेता हूँ HCF ऑफ 15 एंड 20, तो अब HCF अगर मान लो निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना। वैसे इस HCF निकालने के 2 तरीके हैं, ध्यान देना। तो HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा इसके अंदर? पहले तो आपको 15 का अलग से
अभाज्य गुणनखंड करना है 3 5 और ये 5 इसमें एक बार, फिर आपको इधर 20 का भी करना, ठीक है। तो 20 का किया 2 बार, 4 10, फिर चलो फिर 2 का ही जा रहा था, एक बार 2 का दे दो आप, ये 2 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। तो आपके ध्यान से अगर देखें तो ये 15 तो हो जाएगा 3 × 5 और 20 हो जाएगा आपके 2 × 2 × 5। तो अब आपके इसमें जो HCF लिखना है इन 15 और 20 का, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो चीज़ें इसके अंदर कॉमन आ रही हो, तो कॉमन दोनों में केवल ये एक ही आ रहा है 5, 3 इसमें है तो 3 इसमें है ही नहीं, 2 इसमें है तो इसमें ही नहीं, ये और 2 इसमें है तो इसमें ही नहीं, केवल 5 ही दोनों में है। तो ये एक बार 5 लिख दो, ये आपके HCF आ गया समझ में। यानी कि आपके HCF ऑफ 15 and 20 क्या हो जाएगा 5। और वैसे भी आप यूँ पता लगा सकते हो कि 15 और 20 में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में, तो 5 का जा रहा, आप देख लो, ठीक है ना। तो ये आपके कॉमन लेना ही मस है, 5 आ गया। तो ये आपके HCF और LCM के अंदर LCM और HCF में जो संबंध है वो संबंध क्या होगा, 2 संख्याएं जो होगी, क्योंकि LCM और HCF निकालने के लिए 2 संख्याओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, 2 संख्याएं A × B है तो बराबर उनका LCM × HCF। ये आपके दिमाग पे रहना चाहिए कि इससे अपन, इसका मतलब सवाल आता ही है। तो ये 2 संख्याएं A और B है और इधर LCM और HCF। अब अगर इसमें आपसे कहा जाए कि आपको एक कुल 4 चीज़ें हो रही है, या तो A निकालना होगा, तो आपके 1 2 3 ये 3 दे रखे होंगे ठीक है ना। जैसे आपके पास ये अपन ने लिया 15 और 20 वाले ले लिया, अपन इसी एग्जाम्पल को इसके अंदर वेरीफाई कर लेते हैं। A क्या है आपके, A आपके 15, ठीक है। B क्या है आपके 20, और इन दोनों 15 और 20 का LCM कितना है, LCM आपके 60 है, और HCF कितना है 5 है। आप दोनों तरफ हल करके देख लो, ताकि ये सूत्र जो है ना, ये तो फॉर्मूला है, आपको पूरे पाठ में इसको याद रखना होगा, ठीक है ना। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 दूना 30, ये 0 और ये 6 पंजन 30, 300 दोनों बराबर आ गए। मतलब हमारा ये सूत्र सही है। तो हमें याद क्या रखना है, ये A × B बराबर LCM × HCF, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। जैसे इसके अंदर कोई सवाल आ जाए, इसके अंदर सवाल जो दिए जाते हैं ना, उन सवालों को आपको समझना होगा। इसके सवाल कैसे आते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपको केवल अभाज्य गुणनखंड करना आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्राइम फैक्टर करना तो सबको आना ही चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आए तो सवाल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख लें, इसके अंदर एक सवाल लिखे हैं कि दो संख्याओं 30 व 40 का मस, यानी कि HCF अगर 10 हो तो उनका लस LCM ज्ञात करो। सीधी सीधी बात है, आपके पास सूत्र क्या है, A × B बराबर LCM × HCF। तो A आपके पास कितना है 30, दोनों संख्याएं दे रखी है ना, और B कितना है 40, और LCM आपको ज्ञात करना, और HCF आपके दे रखा 10। हमें LCM ज्ञात करना, तो LCM को वहीं पर रहने दो, जो गुणे में जो संख्या है वो संख्या इसके बटे में चली जाएगी, इधर ध्यान देना। 40, ये 10 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो ये आपके LCM कितना गया, 1 0 से 1 0 कटा, तो ये
30 × 4 यानी कि 4 तारी 12, 120। ये आपके एलसीएम निकाल लिया। अगर आपके इसके अंदर मान लो एचसीएफ की जगह ये दे रखा होता, ठीक है, तो आप ये बटन पे देते और एचसीएफ निकाल लेते हैं। बस इस सूत्र में ही केवल ए निकालना तो बी बटन में चला जाएगा, बी निकालना तो ए बटन में चला जाएगा। बस ये इसी पर सवाल बनता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये इसका तरीका आपको ध्यान में हो। अब इसके अंदर जो विभाजन एल्गोरिथम जो मेथड है वो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बता देता हूं कि ये जो पहला सूत्र है हम इसको कहां पर काम में लेंगे। सबसे इजी काम है, वैसे है कुछ भी नहीं है। देखना ये क्या चीज़ है। अभी आपने एक चीज़ निकाली है कि जैसे आपसे कहा क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन जैसे इसको नंबर 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, ठीक है। HCF ऑफ 1520 ज्ञात करो, ये सवाल है। मतलब 15 और 20 का HCF निकालना, वो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया था जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर अभी क्या है, ये सवाल मैंने फिर से लिया। अब इसको अपन इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करके बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो 15 एकम 15 ये भाग देना आपको आता है, माइनस कितना बचा 5, शेषफल बच गया, ध्यान रखना ये शेषफल, ठीक है। अब आप इस 5 का भाग फिर इस 15 में लगाइए जिसका पहले आपने भाग लगाया था। तो 5 तारी 15, अब शेषफल क्या बचा 0, ये शेषफल यानी कि इसका मान r का मान आपके 0 आ गया। तो आपके फाइनली जो आपके HCF आया ना वो क्या हो जाएगा, ये 5। लास्ट में जिस संख्या का भाग पूरा चला गया वही आपके HCF है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यही ये तो सूत्र और ये तरीका। इस तरीके से अगर अपन HCF निकालते हैं तो इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का संबंध, ये सारी चीजें इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड के कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, और ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए और आप इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।